हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। आप सब अच्छे होंगे। हम लोग देख रहे थे केमिकल बॉन्डिंग, ठीक, एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो उसी में से हम लोग देख नाइट्रोजन का जो ऊर्जा आरेख कैसे होता है उसको हम डिटेल से पूरी देख चुके थे। ठीक, आज हम देखेंगे ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक, ऑक्सीजन के ऊर्जा आरेख को भी देखेंगे। ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल होते हैं जैसे O2 प्लस हो गया, O2 माइनस हो गया, इन सब का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है। जैसे आपको क्वेश्चन इस प्रकार का दिया जाएगा कि O2 प्लस, O2 माइनस, O2 प्लस टू, O2 माइनस टू, इस सब में किसका बॉन्ड ऑर्डर किस टाइप से होता है, मतलब किसका अधिक होता है उसको बढ़ते क्रम में। देखिए आपके शॉर्ट क्वेश्चन में हमेशा किसी भी कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसके जरिए आप किसी का भी बॉन्ड ऑर्डर को बहुत आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। बस आपको उसका ऊर्जा आरेख याद होना चाहिए कि कैसा इलेक्ट्रॉन फील होता है। ठीक, तो आपको मैं एक नॉर्मल से एग्जांपल बता दूं, हम लोग बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे। यहाँ पर सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर निकालने की बात चलेगी। ठीक, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का जो ट्रिक होता है, सबसे पहले तो आप O2 का जो होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लिए। इसके बाद जो O2 का होता है आपका ऊर्जा आरेख को देख लीजिए। ऊर्जा आरेख कैसे बनता है उसको देख लीजिए। इसके बाद आप जो होता है आपका, इसके बाद आप देखेंगे O2 का बॉन्ड बंध क्रम या बॉन्ड ऑर्डर, फिर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आप O2 का निकालिए। O2 का निकालने के बाद आप O2 प्लस, O2 माइनस ये सबको निकाल सकते हैं। मैं बताऊंगा एक ट्रिक। ठीक, तो सबसे पहले हम O2 का क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आपको पता होगा जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है O2 दिया हुआ है आपका, दो ऑक्सीजन से मिलकर बना है, दो ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर एक अणु रूप में प्राप्त किया है। ठीक, एक क्या है सिंगल फॉर्म में, तो इसको हम बोलेंगे परमाणु। परमाणु जो होता है सबसे छोटा कण होता है। ठीक, अणु जो होता है परमाणु, जब परमाणु मिलकर बने होते हैं तब अणु फॉर्म लेता है। तो ये आपका O2 क्या हो गया, आपका अणु फॉर्म हो गया, जिसको मोलिकुलर फॉर्म बोल सकते हैं। ठीक, एटम हो गया आपका सिंगल एटम। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। यहाँ पर हम लोग के पास ऑक्सीजन कितना है, O2 है, तो ऑक्सीजन कितना हो गया हम लोग के पास, दो ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन ये हो गया, एक ऑक्सीजन ये हो गया। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब निकालेंगे हम, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास O2 का कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे। लेकिन इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा एक ऑक्सीजन का 8, एक ऑक्सीजन का 8। जब दोनों को लिखेंगे तो 16 ही ना आएगा। ठीक, तो जब अब बाउ विधि द्वारा हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो क्या आएगा आपका, अब बाउ सिद्धांत द्वारा इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 1s2, 2s2, 2p4। ठीक, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p4। देखिए कितना सिंपल है। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लिए हम लोग। ठीक, अब बनाते हैं इसका ऊर्जा आरेख। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला चैप्टर हम लोग का खत्म, अब बनाएंगे ऊर्जा आरेख। ऊर्जा आरेख हम लोग बनाते हैं, तो ऊर्जा आरेख में क्या बनाएंगे, पहले 1s के लिए बनाएंगे, फिर 2s के लिए, फिर 2p के लिए। ठीक, आपको तो पता होगा कि जो s कक्षक होते हैं किसमें और कितने ऑर्बिटल होते हैं, एक ऑर्बिटल होते हैं। ठीक, p में कितने होते हैं आपके, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। d में कितने होते हैं आपके, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक, तो हमको d तक नहीं जाना है, हम लोग को p तक ही सीमित रहना है। ठीक, तो यहाँ पर हम ऑक्सीजन का तो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर हम सॉरी जूम आउट करूँगा तो मैं आपको दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं। सपोज कीजिए एक ऑक्सीजन यहाँ है, एक ऑक्सीजन यहाँ है। ये जो दो ऑक्सीजन है ना यहाँ पर, वही ऑक्सीजन को लिखा हूँ। तो एक ऑक्सीजन यहाँ है, एक ऑक्सीजन यहाँ है। ठीक, इसको आप एक खड़ी लाइन के द्वारा शो कर सकते हैं ऐसे। ठीक, ये हो गया, ऐसा कर लिए। ये हो गया हम लोग का 1s के लिए। तो यहाँ पर s में कितने कक्षक होते हैं आपको पता होगा, इसको ऐसे बना लीजिए, ऐसे। ठीक, तो s में कितने कक्षक होते हैं आपके, एक कक्षक। तो यहाँ पर 1s हो गया। अब दूसरे ऑक्सीजन, हम एक ऑक्सीजन की बात की है ना अभी, सिर्फ एक ऑक्सीजन की बात की। अब दूसरे ऑक्सीजन में कितने 1s है, यहाँ पर 1s का बना लीजिए। अब 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है, देखिए एक ऑक्सीजन साइड 1s में आपके 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दीजिए, 1 2। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, यहाँ पे सेम है आपका, कोई चेंजेस है क्या, नहीं है। तो यहाँ पे होगा आपका 1 2। अब बात करते थे हम लोग इलेक्ट्रॉन भी फिल कर लिए यहाँ पर, लेकिन आपको इलेक्ट्रॉन पहले फिल नहीं करना है, पहले कक्षक बना लेना है। ठीक, कक्षक बनाने के बाद आप कक्षक कुल टोटल कक्षक को काउंट कीजिए।
एक कक्षक यहाँ हो गया, एक कक्षक यहाँ हो गया। आप दोनों को जोड़ के लिखिए तो यहाँ पास हो गया, एक कक्षक यहाँ बन जाएगा, एक कक्षक यहाँ बन जाएगा। ऑलरेडी हम लोग के पास 2 ही कक्षक है। अब इन दोनों कक्षक में जितने इलेक्ट्रॉन है उसको काउंट कीजिए। इलेक्ट्रॉन कुल टोटल संख्या कितनी हो गई, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपका O2 अणु बनेगा। ठीक, ये आपका दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा। तो हम लोग देख रहे थे O2 का एटॉमिक नंबर 16 हो गया। तो देखिए एक ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों मिलकर कितना हो गया आपका 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। 4 इलेक्ट्रॉन हुए ना, यहाँ पास 2 हो गया, यहाँ पास 2 हो गया, 4। तो अब कैसे भरेंगे इसको, पहले नीचे पेयरिंग करके भरते हैं। पहले नीचे में पूरा इलेक्ट्रॉन भर लेंगे फिर ऊपर जाएंगे। तो 1 2, आपको पता होगा एस कक्षक में हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं एक ऑर्बिटल में। ठीक, तो एक ऑर्बिटल पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, इसके बाद इसको पेयरिंग किया जाता है। यदि इसके जस्ट साइड में जैसे पी ऑर्बिटल होता 1, तो दूसरे ऑर्बिटल डायरेक्ट ऐसे नहीं भरते, ये होल्स रूल को फॉलो नहीं करता। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सभी में भरे जाते फिर उसको पेयरिंग किया जाता है। तो ये ऊपर में हो गया तो इसको हम ऐसे भर सकते हैं। फिर हो गया आपका 1 2, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक, ये किसका बना आपका 1s का बना। ठीक, ये भी किसका बना आपका 1s का। 2 1s थे हम लोग के पास, एक यहाँ पास एक यहाँ पास, हम दोनों 1s का बना चुके हैं। ठीक, इसी प्रकार आप बना सकते हैं 2s का। आप किसी का बना सकते हैं 2s का। तो 2s का भी सेम बनेगा क्योंकि s ऑर्बिटल है। तो 2s का बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेम वही तरीका अपनाना पड़ेगा। एक ऑर्बिटल यहाँ पास, एक ऑर्बिटल यहाँ पास, ये हो गया आपका 2s, एक 2s, एक 2s यहाँ पास। ठीक, तो अब देखते हैं इस 2s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। इस 2s में भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पास आप ऑर्बिटल बना लीजिए, 2 ऑर्बिटल है तो एक ऑर्बिटल यहाँ बन जाएगा, एक ऑर्बिटल आपका यहाँ बन जाता है। ठीक, तो 1 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 इलेक्ट्रॉन दोनों 2s में भर गए। अब कुल टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, हम लोग के पास 4 इलेक्ट्रॉन हो गई। तो 4 इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल कीजिएगा, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखिए 4 इलेक्ट्रॉन तो भर लिए हम लोग। तो ये हो गया आपका एक तरफ का ऑक्सीजन का 2s, ये हो गया आपका एक तरफ का ऑक्सीजन का 2s। समझ में आ गया। हम लोग 2 ऑक्सीजन लिखे हैं ना यहाँ पास, 2 ऑक्सीजन उसी को लिख रहे हैं हम लोग का। देखिए अब 1s भी कंप्लीट हो गया, 2s भी कंप्लीट हो गया। अब बच गया हम लोग का 2p। 2p को भरने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको हम ऐसे ही लिखते हैं। तो 2p का ऑर्बिटल कैसे बनता है आपको पता होगा। आपको पता होगा जो p में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, आपके 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। 1 2 3, एक p की तरफ, ये हो गया आपका एक p का, ये 2p एक ऑक्सीजन का। अब दूसरे ऑक्सीजन का हो गया आपका यहाँ पास 1 2 3, ये हो गया आपका 2p। अब ऑर्बिटल्स कुल टोटल हम लोग बना चुके हैं। तो अब इसके लिए हमको क्या करना होगा, इसका ऑर्बिटल्स बनता है आपका ऐसे, सॉरी ये आगे पीछे हो जा रहा है, 1 मिनट। यहाँ पास p में कितने ऑर्बिटल्स, 3 ऑर्बिटल्स। ठीक, तो कितने ऑर्बिटल्स बनते हैं आपके, ऐसे बन गया। ठीक, इसके बाद यहाँ से एक ऑर्बिटल्स और बनता है आपका ऐसे। ठीक, क्योंकि आपको पता होगा जो p ऑर्बिटल है, जब दोनों को कंबाइन करेंगे हम लोग, जब दोनों को हम लोग कंबाइन करेंगे, जब ऑर्बिटल्स को, यहाँ पास 3 ऑर्बिटल्स हो गए, यहाँ पास 3 ऑर्बिटल्स, यहाँ पास भी 3 ऑर्बिटल्स। ठीक, ये यहाँ पास अटैच नहीं होगा, 3 ऑर्बिटल आपका ऐसे बनेगा, ऐसे 3 ऑर्बिटल। ठीक, तो 3 3 दूना 6 ऑर्बिटल। तो आप तो ऐसे नहीं बना सकते ना भाई कि यहाँ पास आपको 4 ऑर्बिटल, यहाँ पास 2 ऑर्बिटल, ऐसे तो नहीं बना सकते। तो इसके लिए आपको 3 3 ऑर्बिटल ही बनाना होगा ऊपर नीचे। तो क्या करना होता है आपका 3 3 ऑर्बिटल के लिए, इसका क्या ट्रिक होता है, जो नाइट्रोजन होता है आपका, नाइट्रोजन के हमेशा नीचे क्या बनता है आपका, 2 ऑर्बिटल्स बनते हैं, ऊपर में 1 ऑर्बिटल्स बनता है। फिर यहाँ पास 2 ऑर्बिटल्स बनते हैं और यहाँ पास 1 ऑर्बिटल होता है नाइट्रोजन के केस में। लेकिन ऑक्सीजन के केस में जस्ट उल्टा हो जाता है, सिर्फ नीचे वाले पार्ट का, इतना याद रखिएगा। ठीक, नीचे वाले पार्ट का क्या हो जाता है आपका, जो 2 ऑर्बिटल हैं आपके यहाँ बनते हैं और 1 ऑर्बिटल सिंगल ऑर्बिटल नीचे बनता है। ये आपके नाइट्रोजन से
नाइट्रोजन के बाद वाले इलेक्ट्रॉन जैसे हो गया आपका ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, नियोन हो गया, जितने भी आएंगे ना आपके ऑक्सीजन के समान ही बनेंगे, लेकिन नाइट्रोजन का सिर्फ आपका बनेगा इस टाइप से। ठीक, तो इतना याद रखिएगा। आपका इसमें कार्बन का भी सेम टाइप से बनेगा क्योंकि उसके पास भी 2 ऑर्बिटल होता है। ठीक, तो इतना बस याद रख लीजिए आप। अब इसमें इलेक्ट्रॉन फिल कराइए। तो इस 2p में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन एक तरफ के ऑक्सीजन में। तो एक तरफ के ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। उसी प्रकार से हम दूसरी तरफ 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन। अब कुल टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए। कुल टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया आपका? 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 8 इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल कीजिएगा आप? 8 इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल कीजिएगा? एक इलेक्ट्रॉन 1 2, ठीक, 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल हो गए। अब 2 इलेक्ट्रॉन चले गए ऊपर। याद हो गया आपको? अब इतना ही करना है आपको, बस इलेक्ट्रॉन फुल फिल करवा दिए। फुल फिल करवाने के बाद आपको क्या करना है? अब एक बार इसको सबको देख लीजिए यहाँ से। ठीक, इतना बस देख लिए। अब हम ओनली अभी नॉर्मल ऑक्सीजन का बना रहे हैं। ठीक, अभी O2 प्लस माइनस का नहीं लिए हैं, तो नॉर्मल ऑक्सीजन का बना लिए हम लोग इतना। अब इसका निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर, फिर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, फिर आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसका हम क्या निकालने जा रहे हैं? बॉन्ड ऑर्डर, ओनली ऑक्सीजन का। ठीक, बॉन्ड ऑर्डर इसी को बोला जाता है आपका बंध क्रम। तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए आपका फॉर्मूला होता है NB माइनस Na/2। अब B क्या होता है? B होता है आपका बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और A होता है आपका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ठीक, बी क्या होता है आपका? बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ए होता है आपका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। अब तो इसमें पहचान कीजिए कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल कौन सा हुआ, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल कौन सा हुआ। तो जो जितना भी नीचे आपको देखने के लिए मिल रहा ऑर्बिटल, वो सब क्या है? आपके बॉन्डिंग ऑर्बिटल। नीचे का मतलब हो गया, इसमें ए हो गया आपका बॉन्डिंग ऑर्बिटल, इसको बी से डिनोट कर देते हैं। इसके बाद ये हो गया हम लोग का बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और ये तीनों हो गया हम लोग का क्या? बॉन्डिंग ऑर्बिटल। अब ऊपर वाले जितने भी होंगे, ये हो गया आपका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ये भी आपका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और ये भी हो गया आपका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। अब एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल का मतलब हो गया कि एंटी बॉन्डिंग में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे ना, उसकी संख्या को यहाँ पर लिखना है। तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने हैं? तो देखिए बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कुल टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एक भी यहाँ पर हो गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हो गया, सॉरी, एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर से हो गया 2s से, एंड 6 इलेक्ट्रॉन आ गए आपके यहाँ से। तो यहाँ पर कुल टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया आपका? 6 4 10 इलेक्ट्रॉन माइनस। अब Na एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आपके? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हो गया आपका, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 4 हो गया, और 4 2 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हो गया आपका 6/2। तो 10 माइनस 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 4/2। तो 2 2 दूना 4। तो अब ऑक्सीजन का नॉर्मल ऑक्सीजन होता है, उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल के आया आपका? 2। इसीलिए ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड पाया जाता है, इसी के अकॉर्डिंग। इतना समझ में आया कि नहीं आपको? इतना समझ में आ गया ना? अब समझते हैं कि O2 प्लस का क्या होगा, O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। तो मैं बता दूं आपको, जहाँ भी प्लस साइन दिखे उसका मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन की कमी, जितना प्लस साइन उतने इलेक्ट्रॉन की कमी। तो यहाँ पास एक प्लस है मतलब एक इलेक्ट्रॉन की कमी, एक इलेक्ट्रॉन की कमी। यदि +2 होता तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी, +3 होता तो 3 इलेक्ट्रॉन की कमी। ठीक, इसी प्रकार माइनस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की अधिकता, या एक इलेक्ट्रॉन कहीं और से आ जाना। तो एक इलेक्ट्रॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉन अधिक। ठीक, यदि -2 होता तो 2 इलेक्ट्रॉन अधिक। समझ रहे हैं? माइनस का मतलब होता है वो इतने इलेक्ट्रॉन किसी और से ले लिया है। तो इतना समझ गए। प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का बाहर निकालना। तो हम लोग बात कर रहे थे, इसको मिटा लेते हैं। अब बात करते हैं हम लोग O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर। तो O2 प्लस का जब हम ऊर्जा आरेख बनाएंगे
तो ऊर्जा आरेख बनाएंगे तो इतना जो है आपका सेम ही रहेगा। इतना में कोई चेंजेस आएगा क्या? नहीं आएगा इतना में कोई चेंजेस। तो आएगा तो आपके ओनली पी ऑर्बिटल्स में आएंगे। तो O2 का मतलब हो गया आपका 2 ऑक्सीजन हो गया, किसी एक पर प्लस साइन, किसी एक पर क्या होगा आपका प्लस साइन होगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो सेम रहेगा 1s2 2s2 2p4। इसका हो गया 1s2 2s2 2p4 ना होकर -1, एक प्लस साइन है तो मतलब घटा दीजिए, एक इलेक्ट्रॉन की कमी बोल रहा हूँ ना। तो ये हो गया आपका 2p3। यदि 2p3 होगा तो किसी एक इलेक्ट्रॉन पे 4 इलेक्ट्रॉन ना होकर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? ओनली 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। होगा कि नहीं? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पास भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगा, यहाँ पास भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगा, ऊपर में भी। ठीक, ऊपर में इलेक्ट्रॉन की कमी हुआ। तो अब इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल के आ जाएगा आपका? इसका आ जाएगा आपका जो नीचे इलेक्ट्रॉन होंगे, ये तो 4 इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, इसका तो कोई लेना देना है नहीं। आप तो इसको ना नेगलेक्ट कर दीजिए, यहाँ से इसको काउंट ही मत कीजिए, क्योंकि इन दोनों में भी इलेक्ट्रॉन सेम है, इन दोनों में भी इलेक्ट्रॉन। तो इसकी संख्या को जोड़ेंगे तब पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो ये आपका यहाँ पास ही पड़ेगा, बस 2p में पड़ेगा आपका, जो p ऑर्बिटल से उसी में पड़ेगा, उसके अलावा कहीं पास नहीं पड़ेगा। ठीक, तो p में यहाँ पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? बॉन्डिंग ऑर्बिटल में नीचे का बॉन्डिंग होता है तो b बॉन्डिंग में कितने हो? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए आपके। यहाँ पास हो गया आपका 6 इलेक्ट्रॉन, माइनस ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? एक इलेक्ट्रॉन तो माइनस हो गया, तो ऊपर एक इलेक्ट्रॉन हो गया, तो वहाँ पास हो गया आपका -1/2, तो हो गया आपका 5/2। ठीक, तो 2.5। अब O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर निकल के आया हम लोग का 2.5। इसी प्रकार यदि बात करते हैं हम O2 + 2 की बात करें तो कितना इलेक्ट्रॉन निकलता हम लोग का? 2 इलेक्ट्रॉन निकलता। ठीक, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलता। तो यहाँ पास भी आप यहाँ पास एक ठो में प्लस लगाए हैं, एक ऑक्सीजन पे प्लस लगाए हैं, तो यहाँ पास आप दोनों ऑक्सीजन पे प्लस लगा सकते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आपका 2p3 आ जाएगा। 2p3 आएगा तो 2p3 आने से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भी कमी हो जाएगी, कमी होगी कि नहीं यहाँ पास इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पास इलेक्ट्रॉन 2p3 है तो कुल टोटल 3 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। ठीक, ये तो हम लोग का नॉर्मल ऑक्सीजन का था। अब कितना हो गया आपका? 2p3। तो 2p3 होगा तो नीचे कितना इलेक्ट्रॉन है? नीचे में तो कोई बदलाव नहीं आया क्या? नहीं, तो हो गया आपका 6। इसका बॉन्ड ऑर्डर की बात करें हम O2 प्लस की, इसका बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो Nb माइनस Na। तो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आपके? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, क्योंकि हम लोग ओनली p का देख रहे हैं। इसका देख रहे हैं हम लोग, ओनली p का देख रहे हैं, तो 6 हो गया। अब 6, अब ऊपर में कोई इलेक्ट्रॉन बचा क्या? क्योंकि O2 प्लस है, ओनली 3 है, तो कुल टोटल इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी थी? 6 इलेक्ट्रॉन थी। तो ऊपर में यदि +2 है तो ये भी इलेक्ट्रॉन गायब हो गया आपका, ये भी इलेक्ट्रॉन कहीं चल गया। चल जाने से क्या होगा? यहाँ पास 0 होगा। क्या होगा आपका? 0/2, तो 6/2 तो हो गया आपका 3। तो O2 + 2 का जो बॉन्ड ऑर्डर निकल के आया हम लोग का 3 निकल के आया। ठीक, 3 निकल के आया। इसी प्रकार यदि O2 माइनस की बात करें तो O2 माइनस में जो नॉर्मल हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल रहे थे नॉर्मल ऑक्सीजन का, तो यहाँ पास पहले 2 इलेक्ट्रॉन था नॉर्मल ऑक्सीजन का। ठीक, नॉर्मल ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन थे ना, तो अब एक इलेक्ट्रॉन कहीं और से आ गया, एक इलेक्ट्रॉन और कहीं से आएगा तो कहाँ भरेगा आपका? ऊपर में भर जाएगा, ऊपर में भर गया। तो अब हम निकालते हैं इसका बॉन्ड ऑर्डर। इधर का तो कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो सेम ही होगी, तो ओनली हमको p का देखना है। तो p में नीचे कितने इलेक्ट्रॉन है आपके? बॉन्डिंग में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पास हो गया आपका Nb माइनस Na/2। तो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। अब ऊपर में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? पहले 2 थे तो एक इलेक्ट्रॉन कहीं और से आ गया, तो कितना हो गया आपका? 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 6 - 3/2, तो हो गया हम लोग का 3/2, तो ये हो गया आपका 1.5। तो O2 माइनस का जो बॉन्ड ऑर्डर निकल के आया हम लोग का 1.5 आया। ठीक, इसी प्रकार यदि बात करें हम O2 - 2 की बात करें तो O2 तो इसमें दोनों में माइनस चिन्ह लग गया। तो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना था? 1s2 2s2 2p4 था, 1s2 2s2 2p4 नॉर्मल का था। ठीक, ओनली ऑक्सीजन का था। तो अभी का इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दीजिए, प्लस एक और ऐड करने से क्या होगा आपका? 2p5 हो जाएगा। 2p
2p5 हो जाएगा। तो इतना को नेगलेक्ट कर दीजिए, इतना से कोई मतलब है नहीं। ओनली p ऑर्बिटल्स में चेंज हो रहा आपका, किस में हो रहा? ओनली p ऑर्बिटल्स में चेंज हो रहा। तो आप ओनली p ऑर्बिटल्स को देखिए। तो यहाँ पर हम लोग एक इलेक्ट्रॉन अधिक किए तो कितना हो गया हम लोग का? 3 हुआ। यदि एक इलेक्ट्रॉन और ला देते हैं तो यहाँ पर हो गया 4 इलेक्ट्रॉन। तो इस नीचे कितना है? 6 इलेक्ट्रॉन। नीचे के इलेक्ट्रॉन में कोई छेड़छाड़ हुआ क्या? नहीं हुआ। तो नीचे हो गया आपका 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 माइनस कितना कर दीजिएगा? 4 कर दीजिएगा। ये हो गया आपका एंटी बॉन्डिंग को। तो यहाँ पर हो गया इसका O2 माइनस 2 का हो गया आपका 6 माइनस 4/2। तो हो गया आपका 2/2, 2 एकम 2। तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर निकल के आया O2 माइनस 1 का कितना, O2 माइनस 2 का निकल के आया आपका 1। अब बात करते हैं, यहाँ पर O2 माइनस 2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल के आया? कितना निकल के आया? -1 नहीं, -1 नहीं, 1 निकल के आया। O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर 1.5 निकल के आया। O2 प्लस का कितना बॉन्ड ऑर्डर है? O2 प्लस का, एक प्लस का, ठीक, एक प्लस का बॉन्ड ऑर्डर हम लोग का था 2.5। एंड O2 प्लस 2 का जो बॉन्ड ऑर्डर था हम लोग का कितना था? हम लोग का O2 प्लस 2 का बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर 3 निकल के आया था। तो देखिए यहाँ पर हो गया O2 प्लस का हो गया 2.5, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की कमी हुई थी तो जिसमें आपका 6 माइनस 1, हाँ 6 माइनस 1 हुआ। तो इसका निकल के आया आपका 3 mm। तो देखिए यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर ना जितने इलेक्ट्रॉन माइनस करेंगे उतने बढ़ते हैं, ठीक। जितना इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकालिएगा तो जितने इलेक्ट्रॉन की कमी होगी बॉन्ड ऑर्डर की मात्रा जो बढ़ती होती है, और जितने इलेक्ट्रॉन वहाँ आएंगे, जितने इलेक्ट्रॉन हम किसी से लेंगे O2 माइनस करेंगे तो उतना ही बॉन्ड ऑर्डर कम होते जाता है। जैसे वो -1 का था, कितना था? 1.5 हो गया। अब देखिए -2 का जो बॉन्ड ऑर्डर होगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन कहीं और से लिया तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 हो गया। लेकिन जब माइनस हो गया, सिंगल एक इलेक्ट्रॉन लिया केवल, तो 1.5 उससे ज़्यादा हुआ ना, मतलब ज़्यादा रेडी नहीं हुआ। जो जितना ज़्यादा रेडी उसका बॉन्ड ऑर्डर उतना ही कम। और जो जितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, यहाँ +2 त्यागा तो 3 आया बॉन्ड ऑर्डर। ये प्लस ओनली एक इलेक्ट्रॉन त्यागा था तो 2.5 आया। तो इस प्रकार से इसका बॉन्ड ऑर्डर आप आसानी से निकाल सकते हैं एक ट्रिकी वे पे। तो आई होप दोस्तों आपको अच्छे से क्लियर आया होगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।